मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के माफी औकाफ विभाग मंदिरों की जमीन की 6 महीने बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई है। इस कारण मंदिर की कितनी जमीन का पुजारी और माफियाओं ने मिलकर बंदरबाट कर लिया है, मंदिर की कितनी जमीन सरकारी जमीन अब निजी हो गई है, इसका सच सामने ही नहीं आ पाया है। मंदिरों की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने की करीब 20 शिकायतें प्रशासन के पास पहुंची है और ऐसे में मंदिर से जुड़े ट्रस्टी और दूसरे लोग कह रहे हैं कि मंदिर की जमीन को बचा लो, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। आजादी के बाद ग्वालियर जिले के 865 मंदिरों को 4290 हेक्टेयर भूमि दी गई थी। इन जमीनों की निगरानी के लिए माफी औकाफ विभाग भी बनाया गया, लेकिन विभाग ने मंदिरों की जमीनों पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे राजस्व विभाग के अमले ने मंदिरों के खसरों में बदलाव कर दिया। 60 से 70 के दशक में जो जमीनें मंदिरों के नाम थी, अब वो निजी दर्ज हो गई। शहरी क्षेत्र की जमीनों में ज्यादा धांधली हुई है। ऐसे में मंदिर से जुड़े ट्रस्टी कह रहे हैं कि मंदिर की जमीन को बचा लो, तो वहीं न्यायविद कह रहे हैं कि जमीनों पर कब्जा करने का सिलसिला जारी है, प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा। हजारों की बीघा में जमीन पे कब्जा है, उसकी वजह से माना मंदिर की व्यवस्थाओं में बहुत क्षति हो रही है, जो माने में कहीं न कहीं माने मंदिर की व्यवस्थाओं में कमी आ रही है। तो शासन को एक माने में कमेटी को निश्चित करके और इस चीज के लिए वो कमेटी इसी कार्य के लिए करेगी। मेरे द्वारा कई बार समय समय पर लिखित आवेदन दिए गए, कई अभ्यावेदन दिए गए, मगर उनके द्वारा उसकी कोई कंप्लायंस आज दिनांक तक नहीं की गई। और कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से मैं मिला, व्यक्तिगत रूप से मैंने खुद कहा मंदिरों की जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, लोगों ने प्राइवेट लोगों ने अपने नाम राजस्व अधिकारियों से मिलकर दर्ज करा लिए हैं। उसके बाद भी केवल खानापूर्ति प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। आइए अब आपको ग्वालियर जिले के मंदिर की स्थिति बताते हैं जिन पर कब्जा हो गया। ग्वालियर तहसील में 183 राजस्व ग्रामों में 352 धर्मस्थल हैं। इन धर्मस्थलों के नाम पर करीब 1092 हेक्टेयर भूमि है। वहीं डबरा में 123 राजस्व ग्रामों में 285 धर्मस्थल हैं और इनके नाम करीब 2123 हेक्टेयर जमीन है। इसी तरह भीतरवार तहसील में 117 राजस्व ग्रामों में 228 धर्मस्थलों के नाम करीब 1077 हेक्टेयर जमीन है। वहीं शिंदे की छावनी स्थित महादेव ट्रस्ट के अलग अलग पटवारी हलकों में 120 बीघा जमीन दर्ज है। अम्माजी महाराज निम्बालकर की गोट के पास लगभग 50 बीघा जमीन है, तो वहीं गजरा राजा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम शहर में लगभग 73 बीघा जमीन है। इसी तरह राम जानकी मंदिर छोटी शाला के नाम पर शहर और आसपास के गाँव में 100 बीघा से ज्यादा जमीन है। नरसिंह मंदिर बेहट के नाम पर लगभग 187 बीघा जमीन है। वहीं गंगादास की बड़ी शाला के नाम पर 85 बीघा जमीन है। अब ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो औकाफ के मंदिर हैं या अन्य धर्मस्थल हैं, उनको कुछ ज़मीन इसलिए उनके साथ अटैच की जाती है, उनका रख रखाव, उनके खर्चे उससे निकलते रहें। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर किसी मंदिर की ज़मीन पर कोई खुर्द-बुर्द की गई है, कोई कब्जा किया गया है, कोई अनाधिकृत चेष्टा की गई है, तो निश्चित तौर पर उसकी जाँच करके और तीव्रता से करके कठोरतम कार्रवाई उस पर करना चाहिए। मंदिरों की ज़मीन के साथ साथ स्कूल कॉलेजों की ज़मीन पर भी माफियाओं द्वारा कब्जा कर खुर्द-बुर्द करने की कई सारी शिकायतें आपके सामने भी आती हैं, हमारे सामने भी आती हैं, लेकिन भाजपा की सरकार सोई हुई है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल धार्मिक और सामाजिक ट्रस्ट माफी औकाफ की ग्वालियर शहरों में मौजूद अधिकतर जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा चुका है। ट्रस्ट, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और भू माफिया के गठजोड़ ने धर्मस्थलों की जमीनों पर कॉलोनियां बसा दी हैं, जबकि पुरानी धर्मशालाओं के स्वरूप को नियम विरुद्ध खत्म करके या तो होटल बनाए जा रहे हैं या अन्य व्यवसायिक कामों में उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में इंतजार प्रशासन की जांच का है, जो 6 महीने से अधर में लटकी पड़ी है। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 ग्वालियर।